हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस पॉडकास्ट में हम दोबारा से वीकली एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंट डेटाज के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस फोरकास्ट में टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हो सकता है कि ये वाली फोरकास्ट थोड़ी सी शॉर्ट हो। ओके, शुरू करते हैं। ये वीक स्टार्ट हो रहा है जून 29 से जुलाई 2 तक। जून 29 को मंडे को आपके पास कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। ट्यूसडे को जून 30 है, जिसमें आपके पास सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब्स ओपनिंग का डाटा है। और वेंसडे को आपके पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और फेड चेयरमैन स्पीक्स आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस। वेंसडे को ये डाटा है। थर्सडे को आपके पास एवरेज अर्ली अर्निंग और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। मतलब ओवरऑल इस वीक में सिर्फ वेंसडे को और थर्सडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, आपने केयरफुल रहना है। चलते हैं चार्ट्स पर। पहले हम बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट में भी आपके पास टू द पॉइंट बात की जाएगी। जो सिचुएशन, जो एक सिनेरियो बनेगा, मैं आपको वही बता दूंगा। पहले आप नज़र डाल लें हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स पर। वीकली सप्लाई जोन आपके पास कौन कौन से हैं। पहला आपके पास है 4230 से 4270 तक। नेक्स्ट है आपके पास 4350 से 4380, मेजर सप्लाई है ये। और 4480 और 4550 एक्सट्रीम रिकवरी जोन। मतलब ये और ये पहले वाले दो तो आपके पास अच्छी सेलिंग देंगे ना आपको। सेल एंट्रीज आपको दे सकते हैं। देन आपके पास डिमांड जोन है। डिमांड जोन में आपके पास फर्स्ट डिमांड जोन है 4125 से 4100, जो बेस्ट बाय जोन है। यहाँ से आप बहुत अच्छी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4050 या 4000 बेस्ट रिवर्सल जोन। नेक्स्ट आपके पास 3920 3850 एक्सट्रीम सपोर्ट। ये आपके पास लेवल्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं पॉसिबल सिनेरियो की। तो वो पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है आपके पास। पहले तो जो आपके पास ये वीक भी बहुत ज़्यादा बेरिश रहा है। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा नीचे आया है और इसकी वजह एक ही है कि पहले ये जो गोल्ड है ना, जो इसके मेन बड़ा रीज़न है वो यही है कि गोल्ड पहले स्टार्टिंग में पिछले साल से लेकर इस साल जनवरी तक बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया है। लोगों के मन में एक बात आ गई थी कि ये अब बाय ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर दी थी। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे ना, अब वो लिक्विडेट भी करते हैं लोगों को। लिक्विडेट करने के लिए उनको मार्केट से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है कि ये गोल्ड को अभी सेल लाया गया है और लोग कह रहे हैं कि 3700 या 3600 का लेवल ये ले सकता है, लेकिन ये नहीं भी ले सकता 3700 या 3600 का लेवल। वो क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ना, अब सारे लोगों के दिमाग में यही आ चुका है कि जो 3700 पर गोल्ड जाएगा, 3600 पर गोल्ड जाएगा, लेकिन ये इधर तक ना भी जाएगा क्योंकि अब सब सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है बड़े बड़े ऑपरेटर इंस्टीट्यूशन इसको दोबारा बाय की तरफ पुश कर दें, अपनी एंट्रीज दोबारा मेंटेन कर लें। तो ये भी हो सकता है, आपने केयरफुल रहना है। अभी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आपको जो एंट्री मिलती है वही लें। और सेलिंग के बारे में आप टेक्निकली सोचें, लेकिन फंडामेंटली वैसे ना आप, मतलब लॉन्ग टर्म में सेलिंग आप ना सोचें। ओके, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। गाइज, बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में आपके पास क्या सीन है कि अगर ये 4150 को क्रॉस करता है तो ये PWH को भी क्रॉस कर सकता है। और अगर इसने PWH, मतलब ये जो हाई है, इसको क्रॉस कर दिया तो आप बुलिश हो सकते हैं कुछ देर के लिए। मतलब आप प्रॉपर बुलिश हो जाएं, फिर आप ट्रेड्स अच्छी बाइंग की ले सकते हैं। और अगर इसने इधर से रिजेक्ट किया और देन ये सेल साइड में आया तो ये इस PWL को ब्रेक कर सकता है और इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को फिल कर सकता है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करेगा और देन आपको एक अच्छी सी स्विंग बुलिश एंट्री दे सकता है। तो गाइस, दिल्ली में क्या सीन है। अगर ये जो दो लेवल्स आपके पास मार्क किए हुए हैं, ये आपके पास रिजेक्शंस के लेवल हैं। अब सीन क्या है कि हो सकता है कि गोल्ड जो है ओपन होते साथ कुछ रेंज कर सकता है। रेंज करने के बाद
अगर तो ये इस रिजेक्शन से रिजेक्ट हो गया तो देन ये इस सपोर्ट पर आ सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ओपन होते साथ ये थोड़ा सा अप साइड की तरफ जाएगा और इस रिजेक्शन से रिजेक्ट होगा। ये आप देख लें 4135 से रिजेक्ट होगा। देन आपके पास ये वाली सपोर्ट है जिस पर मार्केट रिजेक्ट कर सकती है। इस तरह से भी हो सकता है कि इस सपोर्ट पे टैप करे, इससे ऊपर जाकर देन ये डेली डिमांड जोन को फिल कर ले। इनके लेवल्स मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और अगर यहाँ पर इस रिजेक्शन को ब्रेक करता है तो ये आपके पास एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक है और इससे ज़्यादा आपके पास कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो आपने बुलिश हो जाना है, फिर ये बहुत अच्छा बाइंग में जा सकता है। अब ये सेल ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स क्या हैं? 42204172 ये सेल के ऑर्डर ब्लॉक के। और आपके पास सपोर्ट के हैं 4026 और 4000 का लेवल है। और इसके आपके पास लेवल हैं 3908 और 3850 डेली डिमांड जोन। ओके, तो ये आपके पास लेवल्स हैं, आप इन पे एंट्रीज बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4 आवर पे। सो 4 आवर पर आपके पास क्या सीन है? बेसिकली अगर गोल्ड जो है आपके पास मार्केट अगर 4100 मतलब 4100 का लेवल क्रॉस करती है तो देन ये जो आपके पास गोल्ड है ना इस लेवल पर जा सकता है। 4100 से इस सेल के ऑर्डर ब्लॉक पर जा सकता है और इसको फिल करेगा अच्छे से। और अगर गोल्ड डाउन साइड में आता है तो ये आपके पास सपोर्ट है और इस सपोर्ट के बाद आपके पास ये डिमांड जोन है। इस जो जो ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ना सेलिंग का, इसको ये लाजमी फिल करेगा। और थोड़ा सा पीछे बात कर लेते हैं। पीछे क्या हुआ है आपके पास? गोल्ड ने पहले 4 आवर में थोड़ी सी रेंज की, फिर रेंज को ब्रेक किया, रीटेस्ट करने के बाद ये बाय साइड में निकला है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, यही थे आपके पास एनालिसिस और इम्पोर्टेंट डाटा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर को सब्सक्राइब करें। और हमारी टीम आपको किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।